हेलो बीएससी सेकंड सेमेस्टर। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आपके बॉटनी का यूनिट फोर्थ का वन शॉट जो कि है आपका पैलेओ बॉटनी। अब देखो ये जो आपका पैलेओ बॉटनी है वो फोर्थ चैप्टर है आपका। इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे चैप्टर्स के वन शॉट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, बॉटनी के एंड जूलॉजी के भी डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपको वो चैप्टर्स देखने हो तो आप वन शॉट वीडियो देख सकते हैं और उनके जो मैंने यहाँ पे आपके साथ नोट शेयर किए हैं वो शॉर्ट वीडियो के थ्रू शेयर किए हैं। और अगर आपको सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री के वन शॉट वीडियो देखने हैं तो आप कैच स्टडी चैनल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं पैलियो बॉटनी की। तो देखो पैलियो बॉटनी जो है इसमें किस चीज़ की स्टडी की जाती है? स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स या फिर आप कह सकते हैं एंशिएंट प्लांट लाइफ, यानी कि जो पहले जो प्लांट लाइफ थी उसके बारे में स्टडी की जाती है। जो आपके फॉसिल प्लांट्स हैं उनके बारे में स्टडी की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, पैलियोबॉटनी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट्स प्रिजर्व्ड एज अ फॉसिल्स इन रॉक्स। यानी कि जो आपके पैलियोबॉटनी है उसमें जो स्टडी की जाती है वो आपके एंशिएंट प्लांट की जाती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अब ये जो आपके एंशिएंट प्लांट हैं जो कि प्रिजर्व्ड रहते हैं एज अ फॉसिल रॉक्स में, यानी उनके जो कुछ अवशेष रॉक्स में रह जाते हैं चट्टानों में, तो उनकी हेल्प से स्टडी की जाती है कि एंशिएंट जो प्लांट थे उनकी कैसी लाइफ थी उसके बारे में, ठीक है। इट हेल्प साइंटिस्ट अंडरस्टैंड हाउ प्लांट्स इवॉल्व्ड एंड व्हाट वेजिटेशन एग्जिस्टेड इन पास्ट जियोलॉजिकल पीरियड्स। यानी कि ये जो जब उनके जो कुछ अवशेषेस हैं जो कि रॉक्स में रह जाते हैं तो उनसे साइंटिस्ट जब उनको स्टडी करते हैं तो वो पता लगा लेते हैं कि पहले के टाइम पर किस तरीके के प्लांट्स थे, कैसा वेजिटेशन था जो कि पास्ट जो जियोलॉजिकल पीरियड्स था उनमें एग्जिस्ट कर रहे थे, किस तरीके के प्लांट्स थे वो एक्चुअल में वो ये वहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फॉसिल्स की अगर हम बात करें तो फॉसिल्स क्या है, तो इट इज़ प्रिजर्व्ड रिमेन्स इम्प्रेशन और ट्रेस ऑफ अ प्लांट और एनिमल दैट लिव्ड इन द पास्ट एंड इज फाउंड इन रॉक्स। यानी कि पुराने टाइम पे जो भी आपके जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे जो कि उस टाइम पे जीवित थे, उनके जो अवशेष हैं वो आपको रॉक्स में मिलते हैं। तो उनकी वजह से वो जो उनके अवशेष हैं, जो उनके जो भी छोटी छोटी चीज़ें आपको मिल रही हैं, उनकी हेल्प से आप उनकी पास्ट लाइफ में कि किस तरीके के प्लांट्स हैं उनके बारे में पता लगाते हैं। तो वो ही क्या है, आपके फॉसिल बोले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है जनरल अकाउंट ऑफ साइकाडोफिलिकल्स। अब देखो जो साइकाडोफिलिकल्स हैं इसका जनरल अकाउंट में अगर आप पढ़ेंगे तो ये जो आपका साइकाडोफिलिकल्स है आर एन एक्सटेंट ग्रुप ऑफ सीड। यानी कि ये जो सीड का ग्रुप है वो एक्सटेंट ग्रुप है, यानी कि जो विलुप्त हो चुका है ऐसा ग्रुप है, बियरिंग प्लांट्स विद फर्न लाइक लीव्स। तो ये कैसे थे जो साइकाडोफिलिकल्स थे, ये वो आपके एक्सटेंट ग्रुप ऑफ सीड हैं जो कि बियरिंग जो कि ली इनके अंदर जो लीव्स होती हैं वो फर्न लाइक लीव्स होती हैं, मतलब फर्न के जैसे स्ट्रक्चर में होती थी। ऑफन कॉल्ड सीड फर्न्स, इसलिए क्योंकि इनकी जो लीव्स होती थी वो फर्न लाइक लीव्स होती हैं, इसलिए इनको सीड फर्न्स भी बोला जाता है। दे लिव्ड मेनली ड्यूरिंग द लेट कार्बोनीफेरस पीरियड एंड परमियन पीरियड। यानी कि ये जो जिस पीरियड में ये रहते थे उस पीरियड में कौन सा पीरियड है जिसमें ये रहते हैं, तो वो है आपका कार्बोनीफेरस पीरियड और परमियन पीरियड। इन पीरियड में ये पाए जाते हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पे बात करें तो हैबिट की बात करें तो ये मोस्टली स्मॉल होते हैं, मोस्टली स्मॉल ट्रीज होते हैं, श्रब्स और क्लाइमर्स होते हैं, ठीक है। लीव्स की बात करें तो इनकी लीव्स लार्ज होती हैं, कंपाउंड एंड फर्न लाइक होती है, मतलब फर्न के जैसी होती हैं, इसीलिए इनको फर्न सीड फर्न्स भी बोला जाता है, ठीक है। स्टेम कैसा होता है, स्टेम इनका वुडी होता है विद वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यूज। वुडी स्टेम होता है जिसमें कि वेस्कुलर टिश्यूज वेल डेवलप्ड होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन की बात करें तो प्रोड्यूस्ड सीड्स बट द सीड वर ऑफन बोर्न डायरेक्टली ऑन लीव्स इंस्टेड ऑफ कोन्स। ये जो आपका रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सीड को प्रोड्यूस करते हैं, बट जो सीड हैं आपके वो डायरेक्टली बोर्न होते हैं ऑन लीव्स पे बोर्न होते हैं इंस्टेड ऑफ कोन्स, ठीक है।
और एफिनिटीज़ की बात करें तो शो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ फर्न्स एंड साइकेड्स विच इज़ वाई दे आर कॉल्ड सीड फर्न्स। अब देखो अगर इनकी एफिनिटीज़ की बात करें तो ये दोनों तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, फर्न और साइकेड्स की, तो इसलिए इनको सीड फर्न्स भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बेनेटिटेल्स। बेनेटिटेल्स में क्या होता है, आर एन एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ सीड। ये भी क्या है, आपके एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ सीड प्लांट्स हैं दैट रिसेम्बल्ड साइकेड्स, जो कि साइकेड्स के रिसेम्बल्ड होते हैं एंड वर अबंडेंट ड्यूरिंग द मीसोजोइक एरा। अब ये जो आपके बेनेटिटेल्स हैं ये कौन से एरा में मिलते हैं, तो ये आपके मीसोजोइक एरा में मिलते हैं। ठीक है, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो साइकेड्स के सिमिलर होती है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि साइकेड्स के रिसेम्बल होते हैं, क्योंकि ये दिखने में साइकेड्स के जैसे होते हैं। प्लांट बॉडी इनकी साइकेड्स के जैसी होती है एंड इनका जो स्टेम है वो थिक होता है, कंप्लीटली एक्सटिंक्ट टुडे। यानी अभी अगर हम बात करें बेनेटिटेल्स की तो ये अभी नहीं है, ये पूरे तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, अब ये नहीं है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टाइप की बात करें तो वो है आपका कॉर्डेटेल्स। अब ये जो यहाँ पे कॉर्डेटेल्स है, कॉर्डेटेल्स भी आपका क्या है, एन एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स। ये भी आपके एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स हैं दैट एग्जिस्टेड मेनली ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड एंड परमियन पीरियड। ये भी आपके जो होते हैं वो कार्बोनिफेरस पीरियड और परमियन पीरियड में ही होते हैं, और ये टॉल होते हैं, लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं आपके ये, और टॉल वुडी ट्रीज होते हैं एंड लॉन्ग एंड नैरो लीव्स होती हैं इनकी, कंसीडर्ड एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न कॉनिफर्स। अब देखो जो आपके मॉडर्न कॉनिफर्स हैं, ऐसा बोला जाता है कि उनके पूर्वज हैं ये जो आपके कार्डेटेल्स हैं, ये आपके कॉनिफर्स के पूर्वज माने जाते हैं, यानी कि ये एंसेस्टर्स माने जाते हैं जो आपके मॉडर्न कॉनिफर्स आ रहे हैं उनके। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल इज द system used by scientists to divide Earth's history into different time units। अब देखो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये एक सिस्टम है जो कि साइंटिस्ट इसको यूज़ करते हैं हमारी जो अर्थ है उसको डिवाइड करने, उसकी हिस्ट्री को डिवाइड करने के लिए। अब उसकी हिस्ट्री को कैसे डिवाइड करते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे एराज में, पीरियड्स में, पोचेस में, बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल एंड फॉसिल एविडेंसेस। कौन कौन से एरा हैं, देखो पहला है आपका यहाँ पे पैलियोजोइक एरा। पैलियोजोइक एरा में आप स्टडी करते हैं एंशियंट लाइफ एरा, यानी कि जो आपके एंशियंट लाइफ एरा है उनको स्टडी किया जाता है पैलियोजोइक एरा में। मीसोजोइक एरा की बात करें तो इसमें रैप्टाइल्स या आपके जो डायनासोर्स हैं उनकी एज को स्टडी किया जाता है मीसोजोइक एरा में। सिनोजोइक एरा की बात करें तो इसमें एज ऑफ मैमल्स एंड मॉडर्न लाइफ को स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे आपका फॉसिलाइजेशन। फॉसिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स आर प्रिजर्व्ड इन रॉक्स फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। यानी कि फॉसिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आपके ट्रेसेस हैं, जो प्लांट्स थे उनके जो ट्रेसेस हैं, जो एनिमल थे उनके ट्रेसेस हैं, जो भी रिमेनिंग पार्ट बचा है थोड़ा बहुत, वो आपके प्रिजर्व्ड रहते हैं रॉक्स में, और वो मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए होते हैं। ठीक है, व्हेन प्लांट्स और एनिमल डाई देयर रिमेन गेट बरीड अंडर सेडिमेंट्स सच एज सैंड और मड। देखो जब कोई प्लांट और एनिमल मर जाता है तो उनके जो रिमेनिंग पार्ट रह जाते हैं, छोटे मोटे अवशेष जो रह जाते हैं उनके, वो ब्यूरिड हो जाते हैं, मतलब वो किस में, सैंड में और मड में आपको मिलते हैं, जो छोटे मोटे वो उनके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एंड द रिमेन बिकम 100 एंड प्रिजर्व्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मिंग फॉसिल्स। अब जो भी रिमेन आपका वहाँ पे बचा है वो 100 नहीं, सॉरी, हार्डन्ड, जो भी रिमेन आपका पार्ट बचा है वो हार्ड हो जाता है एंड प्रिजर्व्ड हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक्स में, और वो फॉसिल्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, फॉसिलाइजेशन यूजुअली अकर इन प्लेसेस लाइक, अब जो फॉसिलाइजेशन है वो भी अपने कुछ प्लेसेस पर होता है, लाइक रिवर बेड्स हैं, लेक्स हैं, स्वैम्प्स एंड सीज हैं, वेयर ब्यूरियल हैपन्स क्विकली, जहाँ पर ब्यूरियल क्विकली होता है उन जगहों पर आपके जो फॉसिलाइजेशन है वो यूजुअली देखे जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ फॉसिल्स की। तो फॉसिल्स के टाइप्स की अगर हम यहाँ पे बात करें
तो पहला है आपका इम्प्रेशन फॉसिल। तो इम्प्रेशन फॉसिल में क्या होता है, ओनली द इम्प्रिंट ऑफ प्लांट पार्ट लाइक लीव्स और स्टेम इज प्रिजर्व। यानी कि जो आपके हम यहाँ पे प्लांट के पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो उनकी पत्तियां और स्टेम की ही छाप मिली। इम्प्रिंट यानी कि उनकी जो पत्तियां हैं और जो स्टेम है सिर्फ उन्हीं की छाप प्रिजर्व्ड हुई, जो इम्प्रेशन फॉसिल है उसमें। दूसरा आता है आपका कंप्रेशन फॉसिल। plant parts are compressed between rock layers often even leaving a thin carbon layer। अब यहाँ पर जो कंप्रेशन फॉसिल है इसमें क्या है कि जो आपके प्लांट के पार्ट्स थे वो कंप्रेस्ड हुए बिटवीन रॉक लेयर्स के बीच में दब गए, ठीक है। ऑफन लिविंग, और उन्होंने एक थिन कार्बन लेयर भी छोड़ी वहां पर, ठीक है। तीसरा आता है आपका पैट्रीफील्ड फॉसिल। पैट्रीफील्ड फॉसिल में आपका क्या आता है, The original tissues are replaced by minerals, turning the remains into stone। जो आपके ओरिजिनल टिश्यूज थे उनको रिप्लेस कर दिया गया मिनरल्स के थ्रू, वो रिप्लेस हो गए एंड वो टर्न हो गए किसमें, टर्न द रिमेन्स, जो रिमेन्स है वो टर्न हो गया स्टोन में, पत्थर में टर्न हो गया, ठीक है। एंड फोर्थ है आपका कास्ट एंड मोल्ड फॉसिल्स। मोल्ड क्या है, मोल्ड आपका होलो इम्प्रेशन लेफ्ट इन रॉक। जो रॉक है उनमें जो खोखला, जो अंदर से खोखली रह जाती है तो होलो इम्प्रेशन रह जाता है। कास्ट में क्या करते हैं कि जो मिनरल्स फिल द मोल्ड एंड फॉर्म और रेप्लिका ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो जैसे ही आपकी जो चट्टान है, जो रॉक है, उसमें बीच में जगह खाली रहेगी, ठीक है, खोखला जो जगह है उसमें मिला आपको, जो होलो इम्प्रेशन मिला रॉक के अंदर, उसमें क्या किया जाता है, मिनरल्स को फिल किया जाता है। जब उसमें मिनरल्स को फिल किया जाता है तो उसको बाहर निकाल के जब देखते हैं तो उसकी शेप पता चलती है। तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी रेप्लिका यानी कि उसकी जो शेप है वो पता चल जाती है कि वो किस तरीके का रहा होगा, क्योंकि उसमें जो होलो पार्ट है उसको मिनरल से भरा एंड देन वहाँ पे जो शेप बनी उससे पता चल जाता है कि ऑर्गेनिज्म का किस तरीके का शेप रहा होगा। एंड फिफ्थ नंबर की बात करते हैं एम्बर फॉसिल्स। एम्बर फॉसिल्स में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स प्रिजर्व्ड इन हार्डन्ड ट्री रेजिन। इसका मतलब ये है कि वो जो ऑर्गेनिज्म है उसको हार्ड ट्री रेजिन की तरह प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका स्टडी टेक्निक्स इन पैलियोबॉटनी। पैलियोबॉटनी में स्टडी टेक्निक्स आपको बतानी है। तो साइंटिस्ट यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू स्टडी प्लांट फॉसिल। अब देखो साइंटिस्ट जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हैं पैलियोबॉटनी को स्टडी करने के लिए, प्लांट फॉसिल्स को स्टडी करने के लिए। तो पहली जो है वो थिन सेक्शन टेक्निक। थिन सेक्शन टेक्निक में क्या होता है, फॉसिल इज कट इनटू वेरी थिन स्लाइसेस एंड स्टडीज अंडर अ माइक्रोस्कोप। यानी कि जो भी आपकी फॉसिल की आप स्टडी कर रहे हैं, वो जो साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं वो क्या करते हैं कि जो फॉसिल है उसको बहुत ही पतले पतले स्लाइस में कट करते हैं एंड उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करते हैं। दूसरा जो यहाँ पे टेक्निक है वो है पील टेक्निक। पील टेक्निक में क्या होता है, केमिकल सोल्यूशन इज यूज टू पील ऑफ थिन लेयर ऑफ फॉसिल स्ट्रक्चर ऑफ स्टडी। यानी कि जो आपका फॉसिल है तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि केमिकल सॉल्यूशन के थ्रू जो फॉसिल है उसकी ऊपर की जो लेयर है उसको हटाते हैं और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, ठीक है। तीसरा जो यहाँ पे आपका टेक्निक है वो है मेसर्सन टेक्निक। मेसर्सन टेक्निक में क्या होता है, केमिकल्स डिसॉल्व्स द रॉक मैट्रिक्स टू आइसोलेट प्लांट टिश्यू और स्पोर्स। यानी जो केमिकल्स हैं उनको डिसॉल्व करते हैं रॉक मैट्रिक्स में और वहाँ से जो प्लांट है और प्लांट टिश्यू और स्पोर्स हैं उनको आइसोलेट करते हैं। एंड फोर्थ जो इसकी टेक्निक है वो है एक्सरे एंड माइक्रोस्कोपी। इसमें क्या होता है, यूज टू एग्जामाइन इंटरनल स्ट्रक्चर्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द फॉसिल। यानी फॉसिल को बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उसके एग्जामाइन इंटरनल स्ट्रक्चर को, मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है उसको बिना डिस्ट्रॉय किए, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे टॉपिक आता है वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी। बीरबल साहनी का इसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो बीरबल साहनी वॉज अ फेमस इंडियन साइंटिस्ट। जो आपके बीरबल साहनी है वो फेमस इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको कि जाना जाता है नोन एज द फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी। इनको फादर ऑफ इंडियन पैलियोबॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। द मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू ही मेड इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट्स। इन्होंने फॉसिल प्लांट्स की स्टडी में बहुत ही बड़ा योगदान इनका रहा है। तो मेजर कंट्रीब्यूशन किस में रहा है, पहला है आपका फाउंडर ऑफ पैलियोबॉटनी इन इंडिया।
तो ही स्टार्टेड सिस्टमैटिक रिसर्च ऑन फॉसिल प्लांट्स इन इंडिया एंड डेवलप्ड द फील्ड ऑफ पैलियो बॉटनी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक सिस्टमैटिक रिसर्च स्टार्ट की फॉसिल प्लांट्स पर इंडिया में एंड एक पैलियो बॉटनी का फील्ड डेवलप किया। दूसरा यहाँ पे इनका जो यहाँ पे मतलब कंट्रीब्यूशन है वो है डिस्कवरी एंड स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट। तो इन्होंने क्या किया, ही स्टडीड मैनी प्लांट फॉसिल्स फ्रॉम द गोंडवाना पीरियड डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया। इन्होंने बहुत सारे प्लांट फॉसिल्स को स्टडी किया गोंडवाना पीरियड से। तीसरा है डिस्कवरी ऑफ पैंटोक्सिलेज। तो इसमें इन्होंने क्या किया, ही डिस्कवर्ड अ न्यू ग्रुप ऑफ फॉसिल जिम्नोस्पर्म कॉल्ड पैंटोक्सिलेज, यानी इन्होंने जिम्नोस्पर्म फॉसिल के एक न्यू ग्रुप को डिस्कवर किया जिसको कि पैंटोक्सिलेज बोलते हैं। नेक्स्ट है इनका इम्पॉर्टेंट रिसर्च वर्क, ही पब्लिश्ड मेनी साइंटिफिक पेपर्स। इन्होंने कई सारे साइंटिफिक पेपर्स को पब्लिश किया एंड ग्रेटली इम्प्रूव्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंशियंट प्लांट इवोल्यूशन। और इन्होंने जो एंशियंट प्लांट थे उनके इवोल्यूशन को अच्छे से स्टडी किया। तो यही था आपका कंप्लीट चैप्टर जो कि 15 मिनट्स में कंप्लीट हो चुका है, पैलियो बॉटनी। और इससे पहले भी काफ़ी सारे चैप्टर्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, सारे 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको जूलॉजी एंड बॉटनी के लेक्चर्स चाहिए तो आप ट्यूशन टूर पे देख सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, किस चैप्टर पे चाहिए, आप वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच।